वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। मोदी का खुलकर ऐलान, नहीं बचेगा पाकिस्तान। ये जो वाक्य है, यह जो कविता की दो पंक्तियां हैं, ये अब अपना व्यवहार रूप में सामने आने वाली है। नरेंद्र मोदी जो पुलवामा में हुआ था, उस समय अमित शाह पहले गए थे। नरेंद्र मोदी बहुत बाद में, सब कुछ होने के बाद में, ये जो दुखद क्षण था उससे उनके परिवारजनों से मिलने और वो और शोक संतप्त वातावरण में वे वहाँ पहुँच करके उन्होंने सबको ढाढ़स दिया था। लेकिन अभी जिस तरीके से वे अभी विदेश यात्रा से लौटते ही तुरंत दिल्ली में घायलों से जाके मिले और साथ ही उनके द्वारा ये कहना कि इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं उनको सजा मिलेगी, सीधा सीधा यह इशारा पाकिस्तान की तरफ था। सीधा सीधा ये इशारा शहबाज शरीफ और मुनीर के ऊपर था। मुनीर जो अभी बड़ा ही लाडला बना हुआ है अमेरिका का, मुनीर जो अभी जीवन पर्यंत वो उस सेना का कमांडेंट बना रहेगा, सुपर कमांडेंट बना रहेगा। ये एक कानून ही पास करवा लिया है अमेरिका के इशारे पर, ट्रंप के इशारे पर। अब जो स्थितियां हैं वो स्थितियां ये बता रही है कि पाकिस्तान के दिन अब लदने वाले हैं। अब जो पूरा भूगोलीय है दुनिया का, जो अभी जो 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 मानचित्र चल रहा है वो इस तरीके से कि तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान के नज़दीक आए, बल्कि आए नहीं, इनको अमेरिका लेकर के आया भारत को दबाने के लिए, भारत को घेरने के लिए। भारत ने क्या किया? भारत ने अफगानिस्तान को अपने साथ मिला लिया। अफगानिस्तान में गली कूचे में तिरंगा लहरा रहा है। अफगानिस्तान के जितने निवासी हैं वो भारत का जय जयकार कर रहे हैं और भारत के द्वारा जो विकास परियोजनाएं वहाँ पर अमेरिका के जाने के पश्चात अफगानिस्तान में ध्वस्त हो गई थी, उनका वापस विनिर्माण का कार्य यहाँ के इंजीनियर्स और यहाँ के अधिकारी जाके कर रहे हैं। यहाँ के पूरा संसाधन वहाँ पहुँच चुके हैं। ये न तो अमेरिका को रास आ रहा है, जो बलगाम है वो वहाँ पर जो बंदरगाह है अफगानिस्तान का, वहाँ पर सब कुछ अभी भारतीय ही कर रहे हैं। अमेरिका को ये काटो तो खून जैसी अवस्था हो रही है, उसको सुहा नहीं रहा है। लेकिन स्थितियाँ जो बता रही है वो ये बता रही है कि अभी जो ये कांड किया पहलगाम का, जो ऑपरेशन सिंदूर 1 खत्म हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर 2 आरंभ चल ही रहा है। और अभी जिस तरह हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख ने, द्विवेदी जी ने बोला कि सिंदूर 2 की योजना आगे बढ़ा दी गई है, अर्थात वह सिंदूर 2 कभी भी क्रियान्वित रूप से सामने दिखाई देगा। हमारे कई कमांडोज पहुंच चुके हैं सीमाओं के ऊपर। हमारे जो राजस्थान और पाकिस्तान, भारत की जो राजस्थान की सीमा है, वहाँ श्री गंगानगर से लेकर के और जितना एक बेल्ट है लंबा चौड़ा करीब 200 किलोमीटर का, वहाँ पर शाम को 7 बजे से लेके और सुबह 10 बजे तक सामान्य लोगों का, आम लोगों का आने जाने का प्रतिबंधित भारत ने कर दिया है। इसका मतलब क्या है? सब योजनाएं बनना आरंभ हो चुकी हैं। और यह जो अभी 2 दिन पहले दिल्ली में कांड किया और हमारे जो 12 लोग मारे गए, कई उसमें घायल हुए और पूरी दिल्ली को दहलाने का जो षड्यंत्र किया और उसमें कुछ हद तक सफल भी हुए और 30 क्विंटल बारूद RDX भी मिला। अभी और भी खोजबीन चल रही है, यानी कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठा है। इसलिए भारत अब निर्णायक स्थिति पर है और नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। मोदी का खुलकर ऐलान, नहीं बचेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अब ये बचना नहीं है और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो दुनिया देखेगी कि एक देश दुनिया के नक्शे से गायब हो गया और वो देश होगा पाकिस्तान। भारत माता की जय।